हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके पूछा कि आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बोल दूं कि जो मेरा ब्लॉग का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईएससी इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर लास्ट पार्ट। यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट। मतलब अगर आप लोग को कोई भी चीज़ खरीदने का मन है, तो अगर आप लोग वो चीज़ जो खरीदते हैं उसके बाद जो आपका डिमांड सेटिस्फाई होता है वो चीज़ खरीदने के बाद, मतलब उस सामान से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वही होता है यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी, कोई भी चीज़ का सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। Types of utility. Total utility, it is the total amount of utility derived from total number of unit consumed. टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि हम जो टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव होता है। टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव मतलब हम लोग जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव हो रहा है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। Average utility, it is the utility derived from one unit of consumption on an average. एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? ये वो यूटिलिटी होता है जो एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑन एन एवरेज से हम लोग को मिलता है। मतलब पूरा जब हम लोग कंजम्पशन कर लेते हैं उसका जो एवरेज कंजम्पशन होता है उसी को हम लोग एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है। मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जब हम लोग एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि TUN माइनस 1 भी हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। दो तरह के अप्रोचेस होते हैं यूटिलिटी के, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? द यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इमेजिनरली। यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी इमेजिनरली मेजर करते हैं। इट इज़ द क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है और ये क्रिटिसाइज किया था पैरेटो ने। Now ordinal utility, when utility is measured as per the preference or rank wise, then we term it as ordinal utility. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम लोग कोई भी प्रेफरेंस या फिर रैंक वाइज के हिसाब से ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजर कोई भी यूटिलिटी मेजर करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब ये इसमें क्या है कि हम लोग आगे इस चैप्टर में जब सम्स करेंगे तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। अब जो यूटिलिटी हम लोग उसको मेजर किस में करते हैं? तो यूटिलिटी का मेजरमेंट हम लोग का यूटिल्स में होता है। UTILS यूटिल्स में होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये आईएससी में बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है। तो ये वाला आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये आपका 10 मार्क्स का तो आएगा ही। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या तो ये सेक्शन ए में आएगा या तो ये सेक्शन बी में आएगा, लेकिन ये आएगा ही आएगा। As stated by Alfred Marshall, the law states that as the consumption of commodity increases, the satisfaction derived from each commodity gradually falls. तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या स्टेट किया था कि उसका लॉ क्या बोलता था कि जो हम लोग का कॉमोडिटी का कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड हो रहा है हर एक कॉमोडिटी में, मतलब हर उस यूनिट में वो कम होते जा रहा है हम लोग का। मतलब जैसे पहले आप बहुत चल के आए तो आपको बहुत प्यास लग रहा है तो आप घर में आके एक गिलास पानी पिए, ठीक है, फिर आप दूसरा गिलास पानी पिए, तीसरा गिलास पानी पिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिलास पानी पी लिए। तो वो जो 10वां गिलास जो आपका पानी का सेटिस्फैक्शन दे रहा है,
और वो जो फर्स्ट क्लास का सेटिस्फैक्शन था वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट क्लास में जो आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिला था उससे कम सेकेंड क्लास का था, उससे कम थर्ड क्लास का था, और उससे बहुत ज़्यादा कम 10वें क्लास का था। तो यही हम लोग का अल्फ्रेड मार्शल का लॉ बोलता है। एजम्पशंस क्या होते हैं अब यूटिलिटी के? स्टैंडर्ड यूनिट, द कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू कंज्यूम स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। तो स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो कंज्यूमर है वो एज्यूम कर रहा है कि उसको कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो कंज्यूम करना है स्टैंडर्ड अमाउंट में, मतलब वो अमाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और जो कंज्यूमर है वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब आज ये खाया, कल वो खाया, परसों वो खाया, अब जैसे मैं रोटी खा रही हूँ तो 2 गस्सा बाद मेरे को मन किया चावल खाने का, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन में कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर आप अभी एक गिलास पानी पिए फिर 1 घंटा बाद वो गिलास पानी पिए तो ऐसा नहीं होता है, तो आपको यूटिलिटी का ये समझ में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। कंज्यूमर इज़ रैशनल अमॉन्ग हिज कंजम्पशन, कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए अपना कंजम्पशन में। reasonability, consumers consumption pattern is reasonable, that is if consumer consumes water then reasonable consumption is glass of water not a spoon of water। तो क्या बोल रहा है कि जो कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न है वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब अगर वो एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करे तो उसको एक ग्लास ऑफ वाटर ही कंज्यूम करना है, चाहे वो 1 करे या 10वां करे। वो ऐसा नहीं है कि एक पहली बार में 4 गिलास पानी पिया उसके बाद 1 स्पून पानी पी रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। और इट इज़ मेजर्ड कार्डिनली, जो एजम्पशन में क्या है कि हम लोग को इसको कार्डिनली मेजर करना है, मतलब इमेजिनरली मेजर करना पड़ेगा। नाउ अब आप एक ये डायग्राम देख लीजिए TU और MU का, जब यूनिट कंज्यूम हो रहा है 0 1 2 3 4 5 करके, तो TU हम लोग का बढ़ रहा है 0 10 18 22 22, और फिर देखिए TU गिर गया, मतलब और इसके बाद हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और हम लोग को इसके बाद और अच्छा नहीं लग रहा है वो यूनिट कंज्यूम करने में, तो वो 20 हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी पहले नहीं था, और हम लोग कैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10, फिर 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। देखिए हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और एट द एंड ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये जो है हम लोग का देखिए ऐसे जाके ऐसे करके एक स्लोप बन रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी का एक ऐसे स्लोप बन रहा है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जब TU हम लोग का इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज़ हो रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का डिक्रीज़ हो रहा था, और जब TU हम लोग का मैक्सिमम था तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का 0 था, और जब TU डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है? द लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी बाय एलोकेटिंग हिज इनकम इन सच वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब हो रहा है कि ये बोल रहा है ये लॉ कि जो कंज्यूमर है वो अपना यूटिलिटी इस तरीके से मैक्सिमाइज़ करना चाहता है कि जो उसका इनकम वो स्पेंड कर रहा है उतना तो उसको सेटिस्फैक्शन मिले, बल्कि और ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हम लोग 10 रुपये का लेस खरीद रहे हैं तो मेरे को 10 रुपये के हिसाब से तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा और चिप्स होता तो मेरे को और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। तो इसका फॉर्मूला क्या है? MUX डिवाइडेड बाय PX, ये जितने भी x हैं ना ये सब सफिक्स में है, इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY इक्वल्स टू पर यूनिट मनी स्पेंट। एक एग्जांपल देख लीजिए, अ कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड ₹40 ऑन 2 डिफरेंट कमोडिटीज X एंड Y हुज प्राइस आर ₹5 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। फॉलोइंग इज द मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल फॉर X एंड Y। यूनिट्स दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर X दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर Y दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी X डिवाइडेड बाय PX हम लोग निकाल सकते हैं। आपका ये यूनिट को हम लोग इससे इंटू करके क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी से इंटू करके निकाल सकते हैं, यानी
सॉरी इनटू करके मैं बोल रही हूँ, आपका प्राइस दिया हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पी एक्स, यानी हम लोग का एक्स का प्राइस कितना था 5 था, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10, ऐसे करके हम लोग ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स निकाल लिया। फिर वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी वाई भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हम लोग का 1 यूनिट ऑफ वाई है उसमें हम लोग 8 कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग का एक्चुअली क्या निकालना है ना, हम लोग को कॉमन चीज़ निकालना है कि हम लोग का y का वैल्यू और x का वैल्यू कब कब सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इधर 8 8 सेम हो रहा है, 7 7 सेम हो रहा है, 6 6 सेम हो रहा है और 5 5 सेम हो रहा है। कहाँ सेम हो रहा है, जब हम लोग 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं y का तब हम लोग का 8 हो रहा है, और जब हम लोग 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं x का तो हम लोग का 8 हो रहा है, और जब हम लोग 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं y का तो हम लोग का 7 हो रहा है, और जब हम लोग 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं x का तो हम लोग का 7 हो रहा है, और जब हम लोग 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं y का तो हम लोग का 6 हो रहा है, और जब हम लोग 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं x का तब हम लोग का 6 हो रहा है, जब हम लोग 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं y का तो हम लोग का 5 हो रहा है, और जब हम लोग 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं x का तो हम लोग का 5 हो रहा है। फिर आपको इसके मनी के हिसाब से इसको इंटू करना पड़ेगा। जैसे पहला कॉम्बिनेशन क्या था हम लोग का 1 यूनिट ऑफ y एंड 3 यूनिट ऑफ x, तो y का वैल्यू क्या था 10 था और x का वैल्यू कितना था 3 था, यानी 5 था। तो 1 यूनिट है तो 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, और 3 यूनिट है यानी 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, यानी 15 और 10 इक्वल्स टू 25। हम लोग का बजट कितना था 40 का था, तो हम लोग ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग 40 तक खरीद सकते। सेकेंड में देखिए हम लोग का कितना आ रहा है 2 इंटू 10, 2 यूनिट था y का तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, 4 यूनिट था x का तो 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हम लोग का बजट सेटिस्फाई हो रहा है और हम लोग को सेटिस्फैक्शन भी इक्वल मिल रहा है। अब इधर थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है 3 यूनिट ऑफ y है यानी 30 रुपीज़, 5 यूनिट ऑफ x है यानी 5 इंटू 5 25 रुपीज़ यानी 55 रुपीज़। ये हम लोग का बजट एक्सीड कर दे रहा है। फिर लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था हम लोग का 4 यूनिट ऑफ y यानी 40 रुपीज़, यहीं पे 40 हो जा रहा है, और 6 यूनिट ऑफ y 6 यूनिट ऑफ x यानी 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 70। तो ये वाला जो है ये हम लोग का बजट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जा रहा है। तो इसलिए जो देयरफॉर कंज्यूमर अटेन्स इज इक्विलिब्रियम at 2 unit of y and 4 unit of x where desired level of expenditure meets। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग का कंज्यूमर है वो कहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा, जब उसका बजट यानी उसका 40 वो कॉम्बिनेशन से मिलता है, यानी कॉम्बिनेशन 2 पे वो कंज्यूम करेगा x और y गुड्स, क्योंकि उसका कंज्यूमर जो है वो कॉम्बिनेशन 2 पे अपना y और x गुड को कंज्यूम करेगा क्योंकि उधर उसका बजट सेटिस्फाई हो रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल कथा मंथन। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो आप लोग काफ़ी कमेंट करके मुझसे ये बात पूछे कि आप लोग को ब्लॉग इसके नोट्स चाहिए, तो मैं बार बार आप लोग को बोल दे रही हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है हम लोग का इकोनॉमिक्स के लिए, आईएससी इकोनॉमिक्स के लिए, और आप लोग को उस नोट से काफ़ी हेल्प भी हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।